नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस केस स्टडी देखने वाले हैं। ये कहानी है भारत के दो सबसे मशहूर चाय स्टार्टअप्स की, एमबीए चाय वाला और चाय सुट्टा बार। अब कमाल की बात यह है कि इनकी शुरुआत तो लगभग एक जैसी हुई, लेकिन आज इनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्या कि एक चाय का साम्राज्य तो सिकुड़ता जा रहा है और उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर दुनिया भर में फैलता जा रहा है। ये एक जबरदस्त बिजनेस लेसन है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो दोनों की कहानी जानेंगे, मतलब शुरुआत कैसे हुई। फिर समझेंगे कि एक कप चाय के पीछे का पूरा हिसाब किताब क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि दोनों की स्ट्रैटेजी में कहानी और हकीकत का क्या खेल था, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का फाइनल स्कोर कार्ड क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दो चाय की कहानी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज जो ब्रांड्स इतने अलग रास्तों पर हैं, उनकी शुरुआत में कितनी समानताएं थीं। देखिए, टाइमलाइन कितनी मिलती जुलती है। 2016 में आया चाय सुट्टा बार और ठीक एक साल बाद 2017 में एमबीए चाय वाला। दोनों के फाउंडर्स पता है कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। और दोनों की कहानी में एक और कॉमन चीज है, एक नाकामयाबी। एक ने यूपीएससी की तैयारी छोड़ी तो दूसरे का आईआईएम अहमदाबाद जाने का सपना अधूरा रह गया। और वहीं से इन दोनों चाय की कहानियों का जन्म हुआ। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। किसी भी कैफे बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती, एक कप चाय का अर्थशास्त्र। आपको लगेगा कि चाय बेचना कितना आसान है, लेकिन सिर्फ चाय बेचना ही काफी क्यों नहीं है? आइए इसे समझते हैं। बिजनेस की भाषा में इसे कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। मतलब बड़ा सिंपल है, हर एक कप चाय बेचने पर आपकी जेब में असल में कितना पैसा बचता है या फिर जाता है। देखने में तो हिसाब बहुत सीधा लगता है ना? मान लीजिए एक कप चाय बिकी 15 रुपए की। उसको बनाने का खर्चा, मतलब दूध, चाय, चीनी वगैरह, आया 7 रुपए। तो सीधे सीधे 8 रुपए का मार्जिन दिख रहा है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये 8 रुपए प्रॉफिट नहीं है। अरे अभी तो दुकान का किराया देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, बिजली का बिल भरना है। ये सब खर्चे निकालने के बाद असली मुनाफा शायद ना के बराबर बचे। और देखिए, यही चीज एमबीए चाय वाला के कई फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। उन पे ये आरोप लगे कि फ्रेंचाइजी तो बेच दी, ये बोलकर के रोज का 10,000 कमाओगे, लेकिन असलियत में वो अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे थे। और यहीं से दोनों ब्रांड्स के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। बात आती है उनकी स्ट्रैटेजी की। एक ने फोकस किया कहानी पर और दूसरे ने बिजनेस की असलियत पर। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने खुद कहा था, मैं चाय नहीं बेच रहा था, मैं अपनी कहानी बेच रहा था। और ये एक लाइन उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बता देती है। फोकस था पर्सनल ब्रांडिंग पर, अपनी कहानी से लोगों को मोटिवेट करने पर। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ एमबीए चाय वाला की पूरी दुनिया उनके फाउंडर, उनकी कहानी, उनके मोटिवेशनल भाषणों के इर्द गिर्द घूम रही थी, और दूसरी तरफ चाय सुट्टा बार, वो चुपचाप अपने कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक बढ़िया वाइब देने में लगा था। उनकी मार्केटिंग भी बड़ी लोकल और शांत थी। और ये जो सोच का फर्क था ना, वो सिर्फ ब्रांडिंग में नहीं, बल्कि उनके प्रोडक्ट और वो अपनी दुकान कहाँ खोलते थे उसमें भी साफ साफ दिखता है। चलिए देखते हैं कैसे। प्रोडक्ट की बात करें तो चाय सुट्टा बार ने छोटे छोटे लेकिन बड़े स्मार्ट इनोवेशन किए, जैसे मिट्टी के कुल्हड़ में चाय सर्व करना, जिसने एक अलग ही फील दिया। मेन्यू में वैरायटी रखी और सबसे जरूरी, कीमतें ऐसी रखी जो हर किसी की जेब में फिट हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ एमबीए चाय वाला के प्रोडक्ट्स को लेकर अक्सर ये कहा गया कि भाई दाम तो ज्यादा है, पर प्रोडक्ट में वैसा कुछ खास दम नहीं है। असल में ना, इन कैफेज का असली खेल सिर्फ चाय बेचना है ही नहीं। चाय तो बस एक हुक है जिससे कस्टमर दुकान के अंदर आए। असली कमाई तो होती है सैंडविच, पिज्जा, बर्गर जैसे हाई मार्जिन फूड आइटम्स बेचकर। और जब आपको फूड आइटम्स बेचने हैं तो लोकेशन सबसे जरूरी हो जाती है। चाय सुट्टा बार ने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की और अपनी दुकानें ऐसी जगहों पर खोली जहां लोगों की भीड़ हो, फुटफॉल हो। इसके ठीक उलट एमबीए चाय वाला पर आरोप है कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के फ्रेंचाइजीज दे दी। नतीजा, कई दुकानें ऐसी जगहों पर खुल गईं जहां कोई आता जाता ही नहीं था। तो ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, प्रोडक्ट देख लिया, लोकेशन की बात कर ली, पर इन सब का नतीजा क्या निकला? चलिए अब फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? नंबर्स देखकर ही पूरी कहानी समझ आ जाती है। एक तरफ है चाय सुट्टा बार,
जिसके 550 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये नंबर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ है एमबीए चाय वाला, जिसके आउटलेट्स लगातार घट रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। और बात सिर्फ दुकानों की गिनती की नहीं है। चाय सुट्टा बार का सालाना टर्नओवर 150 करोड़ रुपए है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब उन्होंने बिना किसी बाहरी फंडिंग के किया है। 100% बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है ये। और आज ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुबई और ओमान जैसे देशों तक पहुंच चुके हैं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जहां एक तरफ दुकानें ताले लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ब्रांड हर रोज करीब 4.5 लाख कुल्हड़ चाय बेच रहा है, हर रोज। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, एक मजबूत पर्सनल स्टोरी अच्छी है, लेकिन एक मजबूत प्रोडक्ट उससे कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। दूसरी, बिजनेस को स्केल करने से पहले, मतलब बड़ा करने से पहले, अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को दुरुस्त कर लो। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, मार्केट रिसर्च का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और आखिर में ये केस स्टडी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। आज के इस दौर में जब हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे भाग रहा है, एक लंबा चलने वाला, एक टिकाऊ बिजनेस बनाने के लिए असल में क्या चाहिए? एक दमदार कहानी या एक दमदार हकीकत? इस पर सोचिएगा जरूर।